तो नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैसेज है एक छोटा सा टीचर्स के ऊपर है और बच्चों के लिए। आज के डेट में बच्चों का जो माइंडसेट है टोटली डिफरेंट है। पहले आप उनको मार पीट के ठीक है जैसे भी वो काम कर लेते थे, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना होगा, एक अच्छी एक पॉजिटिव प्लान तैयार करनी होगी, उसके बाद आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पसंद करेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं ये बच्चों से रिलेटेड है। आज के डेट में क्या होता है, बच्चे घर पे कोई ना ज़्यादातर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है। ठीक है। कोई खेलने के लिए चले जाता है, कोई टाइम से होमवर्क नहीं करते। तो ये सब क्या रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा कि आपको बच्चों के साथ बैठना है, उनको समझाना है बेटे ये सही है गलत है। मोबाइल में जो अच्छी चीज़ें हैं, मोबाइल हो सके तो थोड़ी देर के लिए उनको देना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं देना है। उनको मूवीज़ वगैरह दिखाओ, जो ठीक लगे वो कीजिए, पर इनको सही तरीके से गाइड करना है। आज के डेट में सबसे बड़ा जो मेहनत है वो बच्चे को अपने सही रास्ते पर रखना। वो बात नहीं सुनते। कई रीज़न है बात नहीं सुनने का, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। एक गुरु की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप भी एक गुरु है, लेकिन एक टीचर की अगर बात करूँ, सुबह उसकी शुरू होती है जल्दबाजी में, और जल्दी उठना, खाना बनाना, स्कूल आना। ठीक है। उसके बाद फिर शाम हो जाती है, घर पहुँचते पहुँचते फिर ट्यूशन पढ़ाना। मतलब पूरा जो शेड्यूल है उनका दिन का पूरा बच्चों के साथ ही होता है। तो उनका जो एक प्रेम है, जो एक डेडिकेशन है, एक खुद की एक पॉजिटिवनेस है, तो ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक बच्चे जब टीचर और बच्चे एक साथ बैठते हैं तो उनका जो कन्वर्सेशन होती है, जो आई कांटेक्ट होती है, जो बैलेंस होता है, जो कहा जाता है, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ वो एक अच्छी लेवल बन जाती है। कहीं न कहीं उनको पसंद आने लगता है। ठीक है। तो पेरेंट्स भी ऐसे ही है। कभी भी बच्चे अगर नहीं सुन रहे आपकी बात, उनके साथ 2 मिनट बैठना है, उनके साथ डिस्कस करनी है क्या बात है, क्या हो गया, कहाँ कमी है, क्या हो गया। जब तक आप उनके साथ बात नहीं करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की डेट में, अगर आप ठीक है एज ए माता पिता बात कर रहे हो तो वो बात नहीं सुनेंगे, गुरु बन के बात कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप उनको गाइड करना चाहते हो, पहले उनका दोस्त बनो। ठीक है। उनकी बातों को समझो, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आखिर वो बात नहीं सुन रहे हैं, कहाँ पे कमी है। ठीक है। उनके साथ आपको बैठना होगा, घूमने के लिए जाना होगा। कई सारे ऐसे रीज़न हैं। तो आजकल सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि सिर्फ स्कूल जा रहा है आ रहा है, चलो हमारा टेंशन ख़त्म, ट्यूशन लगवा दिया। नहीं, यहाँ पे आपका काम नहीं रुकता है। ट्यूशन में वो क्या कर रहा है, स्कूल से क्या होमवर्क मिला है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, बेटा मेरा सही रास्ते पे है नहीं है, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि हम जैसे मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि बच्चे ठीक तरीके से वेल मेंटेन ड्रेस पहन के आए, खाना खाकर आए नहीं आए, कोई बीमार तो नहीं है। आज के डेट में एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, अगर कोई बीमार होता है तो हमें साथ के साथ घर भेजना होता है। ठीक है। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसको लेके हमें हमेशा सीरियस रहना होता है। पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आते हैं अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी चिंताजनक है, तो हम पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि सही तरीके से ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। ये आज के डेट में खाना पीना आपको पता ही है। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि हमेशा आपको सीरियस रहना है, एक्टिव रहना है, सही गलत कहाँ है, स्पेशली बच्चों के प्रति। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप अगर इससे आप पीछे हट जाते हैं तो बच्चे भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा आपको एक गुरु के साथ साथ एक दोस्त बनना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनको बताना होगा कि ये सही है गलत है। उनके साथ खाना पीना करना होगा, ठीक है, एंजॉय करना होगा, खेल कूद करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी अगर एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट आप देना चाहते हैं। स्कूल में क्या होता है कि अगर हम देखा जाए, आजकल बच्चे सुबह जाते हैं पूरे, मतलब सुबह उनकी स्कूल की जो शुरुआत होती है पूरे मौज मस्ती के साथ। ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनको डांट दोगे, आप ध्यान रखना, कभी भी आप डांट दोगे तो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो डांटने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, बेटे आपने गलत किया। ठीक है। आप सीधा उनके पेरेंट्स को टारगेट करके बोल सकते हो, बेटे आपने जो भी किया, अगर पेरेंट्स को पता लगेगा डेफिनेटली उनको गलत महसूस होगा।
तो ये जो चीज़ें हैं आप उनको समझा सकते हो, यही एक बहुत प्यारा सा रास्ता है। तो उनको समझाने के बाद फिर आप उनको आराम से बैठाइएगा, फिर वही रूटीन जो था फॉलो कीजिएगा। मीन्स ये है, अगर आप डाँटते भी हो, भैया उनको डाँटो, उसके बाद समझाओ बेटे ये गलती किया है आपने, नहीं होना चाहिए आपको, तो चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इनको बहुत ज़रूरी है आज की डेट में 2026 में ज़्यादातर क्या है, बच्चे अभी कई बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, कई बच्चे हैं इनकी मतलब माइंड उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, कहीं न कहीं हमेशा उनके साथ रहना, समझाना है और ये यही सब कुल मिलाकर आगे जाके एक अच्छा भविष्य बनेगा उनका, एक अच्छे कदर करने वाला इंसान बनेगा, एक कामयाब इंसान बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं मुझे आप लोगों को बताना था, तो माता-पिता के होने के नाते ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गुरु जितना मेहनत कर रहा है उससे डबल मेहनत एक पेरेंट्स को करना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो सिर्फ़ गुरु ही मेहनत कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं गलत होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है और मेहनत करना है, ठीक है? इसी के साथ मैं रखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जी।